एज सुन एज पॉसिबल कहा गया है, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में ऑलरेडी कई बार हो चुका है कि जल्द से जल्द होगी। एक चीज़ तो क्लियर होगी कि हमारी रियासत को तोड़ के जो यूटी बनाया है, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि जो स्टेटहुड को रिस्टोर कर देना और फौरी तौर पे एज सुन एज पॉसिबल। हमारी बात ये रहेगी कि अब फौरी तौर पे स्टेटहुड को बगैर किसी ढंग से विलंबता किए हुए हमें हमारी स्टेट दी जाए। उन्होंने ये कहा है कि अब हमें जो है ऊपर उठकर जो है जम्मू कश्मीर को आगे लेके चलना होगा और अब हमें वो चीज़ें जो हुई हैं पीछे इतिहास में, चाहे वो जहाँ पे कितने लोगों के खून बहे हैं, कितने लोगों ने नफरत की राजनीति होगी, उन सबको छोड़ना होगा और हमें प्यार मोहब्बत से जो है जम्मू कश्मीर को आगे लेके चलना होगा। और पहले भाजपा को तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने स्टेट को तोड़ के यूटी में तब्दील कर दिया, जिसको शायद लगता है पूरे पन्ने अभी कानून के जो इनका आया है ऑर्डर उसको पढ़ा नहीं, लेकिन जो लगता है मोटी मोटी जो अक्षरों में कि स्टेट को रिस्टोर करने का जो फैसला उन्होंने डायरेक्शन यहाँ पे दी है, हमें लगता है कि भाजपा को इस चीज़ से तो माफ़ी मांगनी चाहिए। चुनाव के लिए कहा है 30 सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चुनाव करवाए और स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस मिले। चुनाव की घोषणा तो करें, उसकी शुरुआत यहाँ पे हो, उसके बाद देखी जाएगी। कांग्रेस का जैसे कि दुर्दशा हुई है वैसे ही दूसरे जम्मू कश्मीर में भी होगी। रिजल्ट दिखाते हैं, हर एक स्टेट के अपने अपने इशूज़ होते हैं, कहीं पे प्रो इनकम्बेंसी, कहीं पे एंटी इनकम्बेंसी, कहीं पे लोगों का किस ढंग से कहा लोकल मुद्दे होते हैं। लेकिन आज हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में वो मुद्दे चलने वाले नहीं, लाडली बेटी का सिलसिला यहाँ पे चलने वाला नहीं, क्योंकि 10 साल से जो लोग महरूम हैं कि जमहूरियत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, लोग बेसब्री से इंतजार करें। लगता है मोदी फैक्टर यहाँ हावी रहेगा इस बार जिस तरीके से बाकी स्टेटों में रहा, क्योंकि वहाँ पे चेहरा कोई नहीं था सीएम का, मोदी के नाम पे ही वोट, मोदी जी के नाम पे वोट डाला, यहाँ पे भी मोदी जी के नाम पे ऐसी कहीं पे बात नहीं होगी कि लोकल लीडरशिप जो होगी वो उन टोटली फेलियर है कि रिक्रूटमेंट स्कैम देख लें आप, ओल्ड एज पेंशन बंद है, विडो पेंशन बंद है, नई पेंशन्स को लागू नहीं किया जा रहा, 3500 स्कूल बंद है, यहाँ पे टोल प्लाजा के बौछार यहाँ पे है, स्मार्ट मीटर का सिलसिला जहाँ पे जारी है, कहीं पे कंट्रेक्चुअल जो लोग थे उनको रेगुलराइज्ड यहाँ पे नहीं है किया गया, कई रिफ्यूजियों को प्रॉपर तौर पे कंपनसेट जो वन टाइम सेटलमेंट थी 30 लाख रुपया नहीं दिया गया। आज जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 335A को लेकर, हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस कार्यालय के अंदर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो बड़े नेता जम्मू कश्मीर से आते हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, रमन बालाजी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रमन जी, जिस तरीके से आज जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपने भी वो सुना जिसमें जो दलीलें रखी गई थी तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, लेकिन 2 चीज़ें प्रमुख रूप से कही हैं कि जो इलेक्शंस नहीं करवाई जा रही वो करवाई जाएँ, 30 सितंबर तक का समय दिया है, उससे पहले करवानी होंगी, और जो स्टेटहुड है वो एज सुन एज पॉसिबल कहा गया है, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में ऑलरेडी कई बार हो चुका है कि जल्द से जल्द होगी। तो कैसे देखते हैं इसे, और जो पहले डिसीजन आया उसे कैसे देखती है कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बारे में टिप्पणी हमने हमारे प्रेसिडेंट विकास सूद साहब और सारे साथियों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया गया, लेकिन हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया है, लेकिन आम जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो अपने आप को डिसअपॉइंटेड फील यहाँ पे करे, क्योंकि एक तो आर्टिकल के बारे में बात नहीं है, क्योंकि आज चुनाव की घोषणा भी यहाँ पे हुई है, और एक चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी यहाँ पे की है कि अगर यहाँ पे चुनाव नहीं करवाए जा रहे तो ये अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस चीज़ की गुहार तो हम लगाते थे कि वन साइडेड ये फैसला करके ये चुनावों को टालने का प्रयास करते हैं, जिसमें जमहूरियत कहीं पे दिखाई नहीं दे रही हर एक लेवल पे, और उसकी जो टिप्पणी यहाँ पे किया और उन्होंने हमारा स्टैंड जो पार्टी का स्टैंड था उसको पूरी मोहर यहाँ पे लगा दी। और ख़ास तौर पर हम समझते हैं कि हमें आज भी कुछ मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, लेकिन कुछ सियासी मुद्दे भी ज़रूर यहाँ पे होंगे। हमने ऑलरेडी हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 16 अगस्त 2019 में ज़रूर कमिटमेंट की थी, हमें जम्मू कश्मीर के अवाम के नौजवानों के रोज़गार के लिए उनकी लैंड की प्रोटेक्शन की गारंटी हम लोग रख सकें, उसके लिए हम जद्दोजहद यहाँ पे करेंगे। और जब ये कह देना, एक चीज़ तो क्लियर होगी कि हमारी रियासत को तोड़ के जो यूटी बनाया है, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि जो स्टेटहुड को रिस्टोर कर देना और फौरी तौर पे एज सुन एज पॉसिबल। हमारी बात ये रहेगी कि अब फौरी तौर पे स्टेटहुड को बगैर किसी ढंग से विलंबता किए हुए हमें हमारी स्टेट दी जाए। गवर्नर साहब बैठे हैं, एलजी साहब का इंस्टीट्यूशन नहीं, तो उसके बाद चुनाव करवाए जाएँ। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं आज महसूस करते हैं कि यहाँ के नौजवानों का भविष्य भी उसी में है, अगर आप उनके रोज़गार की प्रोटेक्शन की बात यहाँ पे रखेंगे।
लीगली हो, पॉलिटिकली हो, लोगों की आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे। फैसला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जहाँ पे आया उसमें हम टिप्पणी यहाँ पे नहीं करते, लेकिन जो आम लोगों की मुश्किलातें होगी उसका समाधान करने के लिए ज़रूर केंद्र पे जोर ज़रूर लगाएंगे कि फौरी तौर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है कि स्टेटहुड को रिस्टोर करो, अब किंतु परंतु की बातें ना करें। हम लोग ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नर साहब की जगह एलजी बिठा दिया। तो हमें चाहते हैं कि फौरी तौर पे उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए और फौरी तौर पे स्टेट को रिस्टोर करने के लिए कदम उठाए जाएं, ताकि हम लोग अपने आप को महसूस करें कि हम ठगे हुए नहीं थे। जिस ढंग से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर एक चीज़ को बारीकी से देखा, अपना फैसला यहाँ पे सुनाया, तो सियासी जंग तो जहाँ पे जारी रहेगी। कुछ मुद्दे सियासी तौर पे होते हैं और किस ढंग से उन लोगों ने यहाँ पे किया, जीरा करने का भी सबको मौका मिला गया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला यहाँ पे सुनाया वो लोगों के सामने है। तरीके में जिन जहाँ पे टिप्पणी की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो हमें उम्मीदें थी कि हमें रियासत का इमीडिएटली उसका फैसला आ जाए, जिस ढंग से असेंबली के चुनाव के लिए उन्होंने डेट मुकर्रर कर दी, उस ढंग से हम चाहते थे महीने में 2 महीने में इमीडिएटली करें, एज सुन एज पॉसिबल करके। ये सरकार से हमें उम्मीदें नहीं हैं, इसलिए हम गुहार ज़रूर लगाएंगे कि फौरी तौर पे स्टेट को रिस्टोर कर दें। आज भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने भी इस पे ही रिएक्शन दिया, जिस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि अब हमें जो है ऊपर उठकर जो है जम्मू कश्मीर को आगे लेके चलना होगा, और अब हमें वो चीज़ें जो हुई हैं पीछे इतिहास में, चाहे वो जहाँ पे कितने लोगों के खून बहे हैं, कितने लोगों ने नफरत की राजनीति होगी, उन सबको छोड़ना होगा और हमें प्यार मोहब्बत से जो है जम्मू कश्मीर को आगे लेके चलना होगा और 335 को भूलना पड़ेगा। पहले भाजपा को तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने स्टेट को तोड़ के यूटी में तब्दील कर दिया, जिसको शायद लगता है पूरे पन्ने अभी कानून के जो इनका आया है ऑर्डर उसको पढ़ा नहीं, लेकिन जो लगता है मोटी मोटी जो अक्षरों में कि स्टेट को रिस्टोर करने का जो फैसला उन्होंने डायरेक्शन यहाँ पे दी है, हमें लगता है कि भाजपा को इस चीज़ से तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि स्टेट को कन्वर्ट करके यूटी में उन्होंने अच्छा यहाँ पे नहीं किया। तो हमें सुप्रीम कोर्ट ही हमें उम्मीद रखते हैं, हम उनके सम्मान करते हैं उनके इस फैसले को कि स्टेट को देने का जो फैसला यहाँ पे किया, इसमें कुछ ना कुछ तो राहत मिली है। हमने जब उनसे ये पूछा है कि चुनाव के लिए कहा है 30 सितंबर 2024 से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चुनाव करवाए और स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस मिले, तो उन्होंने कहा तो हम तो पहले से ही तैयार थे, चुनाव जब भी हो हम तो जीतना है। कांग्रेस का जैसे कि दुर्दशा हुई है वैसे ही दूसरे जम्मू कश्मीर में भी होगी। उनका अपना मानना क्या है, ये हर एक रियासत में जो जिसका वो रिजल्ट दिखाते हैं, हर एक स्टेट के अपने अपने इश्यूज़ होते हैं, कहीं पे प्रो इनकम्बेंसी, कहीं पे एंटी इनकम्बेंसी, कहीं पे लोगों का किस ढंग से कहा लोकल मुद्दे होते हैं। लेकिन आज हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में वो मुद्दे चलने वाले नहीं, लाडली बेटी का सिलसिला यहाँ पे चलने वाला नहीं, क्योंकि जो 10 साल से जो लोग महरूम हैं कि जमहूरियत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, लोग बेसब्री से इंतज़ार करें, चुनाव की घोषणा तो करें, उसकी शुरुआत यहाँ पे हो, उसके बाद देखी जाएगी। मोदी फैक्टर यहाँ हावी रहेगा इस बार जिस तरीके से बाकी स्टेटों में रहा, क्योंकि वहाँ पे चेहरा कोई नहीं था सीएम का, मोदी के नाम पे ही वोट, मोदी जी के नाम पे वोट डाला, यहाँ पे भी मोदी जी के नाम पे ऐसी कहीं पे बात नहीं होगी। कोई लोकल लीडरशिप जो होगी वो उन टोटली फेलियर है कि रिक्रूटमेंट स्कैम देख लें आप, ओल्ड एज पेंशन बंद है, विडो पेंशन बंद है, नई पेंशन्स को लागू नहीं किया जा रहा, 3500 स्कूल बंद है, यहाँ पे टोल प्लाजा के बौछार यहाँ पे है, स्मार्ट मीटर का सिलसिला जहाँ पे जारी है, कहीं पे कंट्रेक्चुअल जो लोग थे उनको रेगुलराइज यहाँ पे नहीं है किया गया, कई रिफ्यूजियों को प्रॉपर तौर पे कंपनसेट जो वन टाइम सेटलमेंट थी 30 लाख रुपया नहीं दिया गया, प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन का रिटर्न पैकेज जो था उसको और बढ़ाने के लिए कई नए कदम नहीं उठाए गए। तो यह जम्मू कश्मीर में अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे है, तो इनके यहाँ पे अपने लोकल मुद्दे होंगे जिन लोगों को इस मुश्किलातों के साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे, हमें लगता है कि लोग ठीक ही समर्थन करेंगे। यूनिवर्सल का भी इशू आपके मैनिफेस्टो में सब चीज़ें हमारे उस इशू में होंगी। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू। रमन बाला जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पर कहना है कि जो बाकी स्टेट्स के जो नतीजे आए हैं उनमें जिस तरीके से जो रिजल्ट्स रहे हैं वो अलग इश्यूज़ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ अलग हैं। यहाँ पे जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे तो उस समय ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और होगी। यहाँ पर मोदी फैक्टर या मोदी वेव जो है वो नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल इशूज़ हैं हम उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और भाजपा जो है उस समय उनको पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा। आज जो माननीय न्यायालय का जो वर्डिक्ट आया है उस पर आपकी राय क्या है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। डोगरा के साथ शो मिलेंगे न्यूज़ 19 के लिए।